Hello guys and welcome back to the channel. I am your host Sufyan and we are back with another video on the knowledge series. I know it's coming after a very long time. बहुत time बाद एक video आ रहा है but there were several challenges that we had to battle as an organization और फाइनली वी आर बैक विद अनदर एपिसोड। और आज के एपिसोड में जिस डिवाइस को हम कवर करेंगे आर्डुइनो के साथ वो है एक DHT11 सेंसर। तो DHT11 सेंसर बेसिकली यूज़ होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। इसको हम यूज़ करेंगे आज आर्डुइनो के साथ और देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं और इससे हम रीडिंग्स कैसे निकाल सकते हैं। DHT सेंसर बेसिकली एक फैमिली ऑफ सेंसर्स को बिलोंग करता है, DHT11, DHT22 एंड DHT21। तो ये तीन सेंसर्स होते हैं जिनके हेल्प से हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। So before we can start, I need to show you the pin configuration of DHT11 sensor। तो ये बेसिकली DHT सेंसर का मॉड्यूल है। सेंसर इज़ बेसिकली ओनली दिस ब्लू पार्ट। तो ये सिर्फ ये जो ब्लू पार्ट है ये ही हमारा सेंसर है। इसमें एक्चुअली 4 पिन्स होती हैं लेकिन यूज़ इसके अंदर सिर्फ हम 3 पिन्स करते हैं, इसीलिए आई एम यूजिंग अ मॉड्यूल। तो देर आर 3 पिन्स, VCC, आउट एंड ग्राउंड। ये सेंसर काम करता है 3.3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में। तो आप इसको 3.3 वोल्ट से ही पावर दे सकते हैं, 5 वोल्ट से ही पावर दे सकते हैं। और इसके अलावा एक डेटा पिन होती है इसमें जिससे कि हम इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। और एक ग्राउंड पिन होती है जो कि आर्डुइनो के ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती है। तो लेट्स गो टू द सर्किट पार्ट। मैं जल्दी से फ्रिट्जिंग ओपन कर लेता हूँ, देन आई विल शो यू इसका सर्किट आखिर कैसे बनता है। A few moments later. सो बेसिकली ये हमारी फ्रिट्जिंग की स्क्रीन है और यहाँ पे हम सबसे पहले लेकर आएंगे अपना DHT11 मॉड्यूल। तो मैं एक बार अपने पार्ट्स में से DHT11 के मॉड्यूल को निकाल लेता हूँ। तो जैसा कि आई टोल्ड यू देयर आर 3 पिन्स। तो सबसे पहले पिन है हमारी डेटा विच इज़ डेटा आउट, इसकी हेल्प से हमको सारा डेटा मिलेगा। नेक्स्ट इज़ VCC, लाइक आई सेड 3.3 to 5 वोल्ट। तो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी 3 वोल्ट टू 5 वोल्ट्स। और नेक्स्ट इज़ ग्राउंड। ग्राउंड ऑब्वियसली आर्डुइनो के ग्राउंड से कनेक्ट होगा। इसकी जितनी भी वैल्यूज़ होगी हम फिलहाल सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे, बट यू कैन ऑलवेज टेक दीज वैल्यूज़। उनको आप किसी भी डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं, चाहे वो एक LED मैट्रिक्स हो, चाहे वो एक LCD मैट्रिक्स हो, LCD डिस्प्ले हो, या फिर कोई OLED डिस्प्ले या कुछ भी जो भी आर्डुइनो के साथ कंपैटिबल है, आप उसके ऊपर इसको ईजिली डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं लेकर आऊँगा वो है मेरा आर्डुइनो ऊनो। तो बिकॉज वी आर यूजिंग आर्डुइनो ऊनो तो मैं यहाँ पे आर्डुइनो ऊनो को यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं एक बार रोटेट कर देता हूँ, राइट। तो नाउ इट्स टाइम टू मेक द कनेक्शंस। तो सिग्नल पिन आई एम कनेक्टिंग टू पिन नंबर 2 ऑफ माई आर्डुइनो ऊनो। ये जो सर्किट है आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं इसको। यू कैन फॉलो स्टेप बाय स्टेप। इफ़ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो और आप इजीली एक एक करके कनेक्शंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वोल्टेज। तो क्योंकि ये 5 वोल्ट तक चलता है तो मैं यहाँ पे 5 वोल्ट वाली पिन से इसको कनेक्ट कर दूंगा। और इसको मैं अभी रेड कलर कर देता हूँ सो दैट इट इज़ आइडेंटिफाइबल कि हाँ ये हमारा VCC है या फिर ये सप्लाई है। वायर कलर रेड, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्राउंड। सो ग्राउंड एज द वर्ड सेड ग्राउंड टू ग्राउंड कनेक्ट करना है हमको। और इसको हम कर देंगे ब्लैक इन कलर, तो वायर कलर वुड बी ब्लैक, ओके। सो कनेक्शंस आर कंप्लीट। नाउ जब भी हम DHT मॉड्यूल को प्रोग्राम करते हैं तो उस वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। अब DHT के ऊपर एक्चुअली बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज लोगों ने बनाकर आर्डुइनो के ऊपर डाली हुई हैं, बट हम जिस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे वो आती है एडाफ्रूट की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि एडाफ्रूट एक ट्रस्टेड ब्रांड है। एडाफ्रूट काफ़ी सारे सेंसर मॉड्यूल्स आर्डुइनो के लिए मैन्युफैक्चर करता है। So we can rely on that library that yes this library is going to be the best in the class या फिर वो अच्छे से काम करेगी। So we'll go back to my screen और यहाँ पे मैं जल्दी से एक बार Arduino IDE ओपन कर लेता हूँ।
राइट, करते मिनिमाइज। ओके, तो ये मेरा आर्डिनो आईडी ओपन हो गया है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड द लाइब्रेरी दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू स्केच एंड इंक्लूड लाइब्रेरी एंड देन आई विल गो टू मैनेज लाइब्रेरीज। तो आर्डिनो आईडी के अंदर, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक इनबिल्ट फीचर होता है किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का। विल गो टू मैनेज लाइब्रेरीज और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा DHT सेंसर लाइब्रेरी को। जो Adafruit की तरफ से लाइब्रेरी आती है उसको आप DHT 11 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, DHT 22 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और DHT 21 के साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम मच इन अ फेवर ऑफ यूजिंग दी Adafruit लाइब्रेरी। सो आई विल टाइप इन DHT and press enter। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे सर्च करना है, जैसे कोई भी लाइब्रेरी होती है तो उसके नीचे उसके मैन्युफैक्चरर का या फिर जिसने उसको क्रिएट किया है उसका नाम मेंशन्ड होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आर्डिनो LLC या आर्डिनो की बनाई हुई लाइब्रेरी है। वी विल गो डाउन एंड एज यू कैन सी DHT सेंसर लाइब्रेरी बाय Adafruit। इसका अपडेट आया हुआ है तो आई विल अपडेट इट। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करी हुई है क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया DHT सेंसर के साथ में। 1.4.3 update and it is installed. Okay, now what we will do is we will open the code from the library। तो लाइब्रेरी के अंदर एक टेस्टिंग कोड ऑलरेडी दिया हुआ है जिससे कि you can take out the readings। Depending upon the need you can modify that code, depending upon the need you can add features into that code कि अगर आपको LCD पे डिस्प्ले कराना है या OLED पे डिस्प्ले कराना है तो depending upon your need आप उस कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसको यहाँ से क्लोज करते हैं। We will go to file, then we will go to examples। यहाँ पे I will find DHT library। So yeah, DHT sensor library and here it is DHT tester। तो DHT tester को हम एक बार ओपन कर लेते हैं, पुरानी विंडो को हम कर देंगे बंद। ओके, नाउ इन दिस कोड एज यू कैन सी हैश इंक्लूड DHT.h। तो यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई है। हैश डिफाइन DHT पिन 2, यहाँ पे हमने पिन डिफाइन करी है विच इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ पिन जिस पे कि DHT से डेटा आ रहा है। हैश डिफाइन DHT टाइप, यहाँ पे अभी DHT 22 इनेबल्ड है, इसको हम डिसेबल कर देंगे। वी विल मेक दिस लाइन अ कॉमेंट एंड वी विल रिमूव द कॉमेंट स्लैशेस फ्रॉम DHT 11। So like it is mentioned over here, uncomment whatever type you are using। So either you are using DHT 11 या फिर आप DHT 22 यूज़ करेंगे या फिर आप DHT 21 यूज़ करेंगे। इसके अलावा और कोई DHT में आता नहीं है, राइट। नाउ सेटअप सीरियल बिगिन 9600 बिकॉज वी विल बी चेकिंग द टेम्परेचर ऑन सीरियल मॉनिटर। और वॉइड लूप का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बिटवीन मेजरमेंट्स। 2 सेकेंड्स का हमने डिले दे दिया है यहाँ पर। फ्लोट H। सो एज यू कैन सी क्योंकि टेम्परेचर एक फ्लोट क्वांटिटी है, इट्स अ डेसिमल क्वांटिटी और वहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर फ्लोट H इक्वल्स टू DHT.read humidity। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है वी विल बी रीडिंग द ह्यूमिडिटी विद दिस कमांड। ओके, we will be calling a function called read humidity, then temperature we will be reading like this in Fahrenheit, sorry in Celsius, this is the default, and this is for reading the temperature in Fahrenheit, okay, which is read temperature in the bracket true। उसके बाद check if any reads failed and exit early। So if is none H, is none T, is none F, which this command basically states कि अगर इन तीनों में से कोई भी, तो ये जो ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है डबल लाइन का, दिस इज कॉल्ड एन और ऑपरेटर। तो इन तीनों में से अगर कोई भी रीडिंग हमारी फेल हो जाएगी तो दोबारा से स्टार्ट करेगा और सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा फेल टू रीड फ्रॉम DHT सेंसर। ओके, एंड देन रिटर्न, इट विल गो बैक टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कंप्यूट हीट इंडेक्स, अब ये हीट इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है यहाँ पे। ओके, ये कमांड है और उसके बाद ये ह्यूमिडिटी प्रिंट करेगा, देन ये टेम्परेचर सेल्सियस में प्रिंट करेगा, देन ये हीट इंडेक्स प्रिंट करेगा एंड आफ्टर दैट ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर प्रिंट करेगा। इस कोड को हम अपने आर्डिनो बोर्ड के अंदर अपलोड करेंगे एंड देन वी विल सी के हमको क्या रीडिंग्स मिल रही है। ओके, सो मैं कैमरा एंगल एक बार चेंज कर देता हूँ।
So we'll go to the overhead camera and I'll connect the Arduino board to my PC. ये मेरा Arduino board आ गया. Alright. अब इसका मैं पहले कनेक्शंस बना देता हूँ DST के साथ में, so that it becomes easier for me, क्योंकि मैं डायरेक्टली अपलोड करके रीडिंग्स देख सकता हूँ. तो ये मेरा DST मॉड्यूल है. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेल टू फीमेल वायर्स को. तो A few moments later. सो 3 मेल टू फीमेल वायर्स मेरे को चाहिए होंगे. 1 2 and 3. ओके. प्लीज़ डोंट बॉदर विद दी वायर कलर्स. मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ. व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ ground as black and or any blue or brown color and signal as any other color and VCC as red. So we will connect 5 volt in ground 5 to the VCC pin of DST module. ग्राउंड पिन को हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड के साथ और डेटा पिन को कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 2 पे 0 1 2. DST मॉड्यूल अलग अलग साइजेस में आते हैं बट फंक्शनैलिटी बेसिकली रिमेन्स द सेम, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड एज यू कैन सी द लाइट इज ग्लोइंग विच मीन्स इट इज़ पावर्ड अप. सर्किट मेरा बन चुका है. नाउ आई विल अपलोड दिस कोड. सो लेट्स अपलोड इट. अपलोड. ओके, देयर इज एन एरर. राइट, सो मेरा कॉम पोर्ट बेसिकली चेंज करना पड़ेगा मुझे. सो पोर्ट कॉम 10 एंड अपलोड. ओके, नाउ इट शुड वर्क. ऑलराइट, सो द कोड इज अपलोडेड एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल गो टू द सीरियल मॉनिटर. वी विल सी क्या रीडिंग्स आ रही हैं. देन आई विल शो यू हाउ इट कैन प्लॉट अ ग्राफ. अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि ग्राफ भी आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग्स का, तो यहाँ पे हम वो देखेंगे. तो अलाउ मी अ मोमेंट एंड आई विल शो यू द रीडिंग्स ऑन द सीरियल मॉनिटर. तो जैसे ही मैं सीरियल मॉनिटर को ओपन करूँगा इट शुड स्टार्ट शोइंग यू द रीडिंग्स. तो एज यू कैन सी राइट नाउ ह्यूमिडिटी इज 56%, 55%. टेम्परेचर इज 27 बिकॉज वी आर सिटिंग इन अ रूम विद हीटर. सो थैंकफुली बाहर के टेम्परेचर से तो काफ़ी अच्छा है. एंड फ़ारेनहाइट में भी यू कैन सी द टेम्परेचर एज वेल एज यू कैन सी द हीट इंडेक्स ओवर हेयर. अब अगर आपको इन्हीं रीडिंग्स का ग्राफ भी देखना है तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसको बंद कर देंगे सीरियल मॉनिटर को. ओके, यू विल गो टू टूल्स एंड यू विल ओपन दिस थिंग. दिस इज कॉल्ड अ सीरियल प्लॉटर. ऑलराइट, तो सीरियल प्लॉटर क्या करता है, वो आपकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग एक ग्राफ प्लॉट करता है ऑन एन एक्सिस XY एक्सिस. ऑलराइट, तो इसको ओपन करते हैं एक बार. सो एज यू कैन सी अगर मैं इस वक्त इसको ह्यूमिडिटी सेंसर को लेट मी जस्ट चेंज इट. अगर मैं ह्यूमिडिटी सेंसर को अपने हाथ के अंदर बंद कर लेता हूँ तो उस कंडीशन में रीडिंग्स कैसे चेंज होती हैं. सो करेंटली इट वाज शोइंग 27.8 डिग्रीज एंड 56% ह्यूमिडिटी. तो अब वापस से चलते हैं सीरियल मॉनिटर के ऊपर एंड यू विल सी द चेंज इन द रीडिंग नाउ बिकॉज सेंसर मेरे हाथ के अंदर बंद है तो ऑफकोर्स ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी. एंड एज सून एज आई विल रिमूव माई हैंड फ्रॉम द सेंसर यू कैन सी द फॉल इन ह्यूमिडिटी. इट इज़ फॉलिंग डाउन टू से 55% तक आई थिंक इट शुड फॉल. या राइट, तो इस तरह से आप DST11 मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं. DST11 मॉड्यूल की अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या नीड है एंड आप कहाँ उसको डिप्लॉय कर रहे हैं. दिस इज़ मेजरली यूज्ड इन IoT डिवाइसेस जहाँ पे आपको टेम्परेचर के बेस पे किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, चाहे वो आपका फ़ैन हो, चाहे वो आपका AC हो, या फिर आपका फ्रिज हो, एंड एनीथिंग लाइक विच एवर डिवाइस यू वांट टू कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर यू कैन डू इट इस DST मॉड्यूल के हेल्प से. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड बिफोर यू गो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है ये वीडियो यूज़फुल है
और वो उसे नए लोगों तक पुश करता है। यूट्यूब की एल्गोरिदम इसी तरह से काम करती है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन and the bell icon for all the latest videos. I'll see you in the next one, and this is Sufyan signing off. Bye bye.